ब्रिटेन इलेक्शन के आखिरी दौर में बढ़ गई हलचल। ऋषि सुनक ने कर दिया देश की जनता से बड़ा वादा। अचानक ऋषि के समर्थन में आया जबरदस्त उछाल। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन के आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब कंजर्वेटिव पार्टी अपने नए नेता और ब्रिटेन पीएम का चुनाव कर लेगी। दोस्तों, ब्रिटेन का ये चुनाव इस बार सबसे खास बन गया है। इसकी बड़ी वजह ये है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम पद की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। ये बात पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है कि जिस देश पर ब्रिटेन ने 250 सालों तक राज किया, आज उसी देश का व्यक्ति इस देश में सर्वोच्च पद की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, भारत के टैलेंट ने हमेशा दुनिया को चौंकाया है। दशकों पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस परीक्षा में अपनी मेधाविता से दुनिया को चौंका दिया था। दोस्तों, अगर नेताजी को अपने मिशन में उस वक्त सफलता मिली होती तो बहुत पहले ही ब्रिटेन भारत के कब्जे में आ गया होता। लेकिन अब एक बार फिर भारत का टैलेंट ब्रिटेन में हुकूमत का झंडा गाड़ने जा रहा है। दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा ये तो 5 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन ऋषि का यहाँ तक पहुँचना कोई कम बात नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से भारतवंशियों ने दुनिया में अपने टैलेंट का झंडा गाड़ा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका में भी भारतवंशी ही राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। ये दौर भारत के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। ये वही समय है जब अंग्रेजों ने भारत पर बर्बर अत्याचार किए थे। अंग्रेजों ने भारत के पूरे तंत्र को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद वो दावा करने लगे थे कि भारत एक असभ्य देश है, वो इसे सभ्य बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, जिस देश में सभ्यता का उदय हुआ था, अंग्रेज उसे सभ्यता सिखाने चले थे। दोस्तों, हमारे पास ज्ञान है, मेधाविता है, लेकिन अंग्रेज या दूसरे विदेशी आक्रांता हम पर राज कर सके, इसकी वजह केवल हमारे बीच एकता की कमी थी। और इतने दुर्दिन देखने के बाद भी हम आज भी बिखरे हुए हैं। बस केवल इस दिशा को अगर हम संभाल लें तो हम दुनिया में राज कर सकते हैं। दोस्तों, आजादी के केवल 75 साल के बाद भारत आज अंतरिक्ष से लेकर दुनिया के रंगमंच पर एक बड़ी ताकत बन चुका है। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ जुड़ने को बेताब हो रहा है। कभी भारत का पुरजोर विरोध करने वाला अमेरिका आज भारत के आगे पीछे घूम रहा है। ऐसे वक्त में भी चीन जैसे अक्ल के अंधे देश भारत में कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों, भारत को केवल एक दमदार नेतृत्व की कमी थी, जिसे पूरा कर लिया गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिशा में तेजी से विकास के लिए अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, भारत ब्रिटेन के संबंधों की शुरुआत भले ही बेहद कड़वे और रक्त रंजित अध्याय के साथ शुरू हुई हो, लेकिन अपनी समायोजन की अभूतपूर्व क्षमता के बलबूते आज ब्रिटेन के अंदर एक भारत के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ भारतवंशी अपनी विशाल और अतुल्य परंपरा को संजोए बैठे हैं। कभी कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाने वाले देश के पीएम पद की लड़ाई एक भारतवंशी बेहद मजबूती से लड़ रहा है। एक जबरदस्त इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ है। आजादी के 70 सालों के बाद आज ब्रिटेन के अत्याचार के उस अध्याय को भारत अलग रखकर ब्रिटेन के भीतर ही एक भारत का निर्माण कर रहा है। हालांकि अंग्रेजों के अत्याचारों को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आजादी की कीमत ही नहीं समझेगी। दोस्तों, ऋषि सुनक ने जिस तरह से शुरू से ही अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया है, भारत के लोगों में वैसे संस्कारों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। भारतवंशी जब तक भारत के प्रति निष्ठावान रहेंगे, केवल तभी तक उनसे भारत के लिए उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कोई भारत की जड़ों से ही कट जाएगा, वो खुद कटी पतंग की तरह बेलगाम भारत के लिए क्या ही कर सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन के कैंपेन में ऋषि और उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस ने धुआंधार प्रचार किया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, टीवी डिबेट्स हुई। ऋषि ने इन डिबेट्स में शानदार प्रदर्शन किया। जमीन पर ऋषि के पक्ष में जोरदार समर्थन देखने को मिला है। लिज ट्रस का समर्थन पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। लेकिन ऋषि ने अपनी काबिलियत के दम पर अभी तक के सभी चरणों में बढ़त बरकरार रखी है। ब्रिटेन के प्रवासी भारतीय ऋषि के समर्थन में पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। वो ऋषि की जीत की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, ऋषि की जीत की कामना केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भारत में भी की जा रही है। दोस्तों, तमाम उठापटक के बाद आखिर अंतिम समय में ऋषि ने क्या बयान दिया है, इस पर दुनिया की नजर लगी हुई है। दोस्तों, ऋषि जब बोलते हैं तो दुनिया उनकी विनम्रता पर दीवानी हो जाती है, और उन्होंने अंतिम चरण के पहले कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पर पूरे ब्रिटेन में चर्चा हो रही है। ऋषि का समर्थन बढ़ गया है, उनके जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्या कहा है? क्यों ब्रिटेन वासी ऋषि पर मर मिटे हैं? लिज को तगड़ा झटका क्यों लगा है? जॉनसन को बुखार क्यों आ गया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। ऋषि ने दिन रात काम करने की खाई कसम, ब्रिटेन इलेक्शन में बड़ी जीत का किया दावा। दोस्तों,
कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में अंतिम चरण में पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए दिन रात काम करने का संकल्प लिया है। भारतवंशी सुनक को इस दौड़ में प्रतिद्वंदी लिज ट्रस की चुनौती है। सुनक की रेडी फॉर ऋषि प्रचार मुहिम ने एक बयान में उनके हवाले से कहा, किसी के पलने बढ़ने, परिवार शुरू करने और कारोबार स्थापित करने के लिए ब्रिटेन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है और यहाँ हमारा भविष्य उज्जवल नजर आता है। लेकिन हम वहाँ तभी पहुँच सकते हैं जब हम चुनौतियों का ईमानदारी और विश्वसनीय योजना के साथ सामना करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास सही योजना है जो कंजर्वेटिव मूल्यों में निहित है और मैं इस दौड़ में हमेशा इस बात को लेकर स्पष्ट और ईमानदार रहा हूँ। हमें पहले मुद्रास्फीति से निपटना चाहिए। ऋषि सुनक ने कहा, यह ब्रिटेन के बारे में मेरी सोच है और मैं जिस देश से प्यार करता हूँ उसके एवं पार्टी के लिए यह हासिल करने की खातिर दिन रात काम करूंगा। चुनावी मुकाबले के शुरुआती चरण में सांसदों ने उन्हें जबरदस्त समर्थन देकर 2 अंतिम उम्मीदवारों में चुना है। दोस्तों, इस चुनाव के फैसले के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, भारतीय मूल के ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस में से किसी एक को इस बार स्कॉटलैंड में ही शपथ दिलाएंगी, जहां वह इन दिनों रुकी हुई हैं। बकिंघम पैलेस ने बताया कि महारानी शपथ दिलाने के लिए लंदन की यात्रा नहीं करेंगी। शाही परंपरा से हटकर 96 वर्षीय महारानी अपने बालमोरल कैसल निवास में चुनाव परिणाम की घोषणा के एक दिन बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता से मिलेंगी। इसके पूर्व दिन में वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उन्हें औपचारिक त्याग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद वह उनके उत्तराधिकारी से मिलकर औपचारिक रूप से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगी, जो उनकी सरकार का नेतृत्व करेगा। महारानी 6 सितंबर को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मिलेंगी। उनके साथ दर्शक और नए प्रधानमंत्री भी होंगे। अब तक महारानी लंदन आकर अपने बकिंघम पैलेस या फिर बार्कशायर के विंडसर कैसल निवास में ही प्रधानमंत्री से मिलती रही है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन में शाही परिवार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? लोकतंत्र के बावजूद राजशाही यहाँ क्यों जीवित है? तो दोस्तों, ब्रिटिश राजशाही लगभग 1000 वर्षों से किसी न किसी रूप में शासन कर रही है। महारानी के कई संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिनमें कानूनों पर हस्ताक्षर करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद सत्र शुरू करना शामिल है। समय के साथ बहुत सारी शक्तियां सौंप दी गई हैं। महारानी एलिजाबेथ 54 कॉमनवेल्थ देशों की प्रमुख भी हैं, लेकिन बदलते समय में अब इसका विरोध होने लगा है। डर्बी से एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर कस्टन जॉनसन कहती है, मुझे निजी तौर पर लगता है कि अब हमें राजशाही की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि राजशाही होने का क्या उद्देश्य है। ये उपनिवेशवाद का अवशेष है और अब समय बहुत बदल गया है। अगर आप उस समय के बारे में सोचे जब प्रिंसेस एलिजाबेथ महारानी बनी थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ था और कॉमनवेल्थ की तब बहुत अलग स्थिति थी। तब साम्राज्य आज से कहीं ज्यादा अलग था। अब हमारे पास पहले से ही चुने हुए अधिकारी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें राजशाही की जरूरत है। सैद्धांतिक तौर पर हर चीज पर महारानी के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन असल में वो शक्तिहीन अधिकारी हैं, जो बहुत महंगा पड़ता है। रॉयल हाउस होल्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में ब्रिटेन के करदाताओं पर शाही परिवार की लागत 6 करोड़ 99 लाख यूरो, लगभग 6 अरब 28 करोड़ रुपए आई थी। रिकॉर्ड में मौजूद ये सबसे ऊंचे आंकड़े हैं। इस पैसे को सोवरेन ग्रांट कहा जाता है और इसका इस्तेमाल महारानी और उनके घर के कामों, आधिकारिक शाही यात्रा और शाही महलों के रखरखाव जैसे कामों के लिए किया जाता है। इसमें हाल में बकिंघम पैलेस में हुए बदलाव और प्रिंस हैरी व उनकी पत्नी मेगन मार्कल के पुराने घर फ्रॉग कॉटेज की मरम्मत भी शामिल है। कस्टन कहती हैं, करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजघराने से जुड़े दूर के लोगों के लिए भी किया जाता है, क्योंकि उनकी उपाधि से जुड़े कुछ काम है और सुरक्षा का खर्च है। लेकिन वो असल में देश के लिए क्या करते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं जो इतना खास है और राजशाही से जुड़ा हुआ है कि कोई और वो नहीं कर सकता। महारानी एलिजाबेथ ने बहुत लंबे समय तक और सम्मानित तरीके से शासन किया है। वो एक अच्छी महिला है, लेकिन मुझे पर्यटन के अलावा अब राजशाही की जरूरत नहीं दिख रही है। जो लोग आना चाहते हैं और बकिंघम पैलेस देखना चाहते हैं, वो राजशाही न होने पर भी ऐसा कर सकते हैं। महारानी और उनके करीबी पारिवारिक सदस्य वर्किंग रॉयल्स के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी ब्रिटेन और विदेश में 2000 से ज्यादा आधिकारिक शाही जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें सार्वजनिक या धर्मार्थ सेवाओं के जरिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभानी होती है। दोस्तों, ब्रिटेन में 18 से 24 साल के लोगों का सबसे कम मानना है कि ब्रिटेन में राजशाही बनी रहनी चाहिए, जबकि 65 साल से ऊपर के अधिकतर लोग शाही परिवार को बनाए रखना चाहते हैं। ब्रिटेन के विभिन्न इलाकों में देखने पर मतदान के परिणामों में असंतुलन भी है। स्कॉटलैंड में सिर्फ आधे लोगों ने राजशाही के भविष्य पर अनुकूल दृष्टिकोण दिखाया है। ये किसी भी क्षेत्रीय आबादी का सबसे छोटा अनुपात है। मैथ्यू बर्टन कहते हैं, स्कॉटलैंड का होने के नाते मेरे लिए राजशाही कोई दूर की बात या विदेशी चीज नहीं है। हमें बस वो इसलिए याद आते हैं कि उन पर हमारा पैसा खर्च होता है या जब उनमें से किसी की मौत हो जाती है। मैथ्यू स्कॉटलैंड के किरकॉडी शहर में एक चाइल्ड केयर वर्कर हैं। वह कहते हैं, वो खुद को स्कॉटलैंड की अलग अलग जगहों के स्वामित्व की उपाधि देते हैं और अपनी निजी रियासत में यहाँ छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बदले में वो कुछ नहीं देते। ब्रिटेन की ये संस्था और परंपरा बेमतलब है, जो सिर्फ उन्हें ही फायदा पहुंचाती है। हालांकि हर कोई पूरी तरह
तरह राजशाही को खत्म नहीं करना चाहता है तो दोस्तों फिलहाल तो ये परंपरा ब्रिटेन में जीवित है और अगर ऋषि सुनक जीतते हैं तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही ऋषि को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी।